Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। आज बच्चों हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, क्लास 9th मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं ऑपरेशंस की। तो बेसिकली ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं बेटा नंबर्स में। तो बेसिकली नंबर्स का एडिशन एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो देखते हैं एक बार ना। देखिए, मैं 3 केस ले लेता हूं आपके लिए ना। तो देखेंगे एक बार, अगर रियल नंबर के साथ में मैं एडिशन करता हूं किसी भी रियल नंबर का, या फिर रियल नंबर के साथ में सब्ट्रैक्शन करता हूं किसी भी रियल नंबर का, या फिर रियल नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं किसी भी रियल नंबर का, या फिर रियल नंबर से मैं डिवाइड करता हूं किसी भी रियल नंबर को, तो इन चारों केसेस में आपके आंसर क्या आते हैं बच्चे, है ना। तो इन चारों केसेस में आपके आंसर आते हैं ऑलवेज रैशनल। ठीक है, क्या आते हैं बच्चे? रैशनल नंबर्स आते हैं, है ना, इन चारों केसेस में। अगर मैं रियल का रियल के साथ में कर रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी रैशनल नंबर लो, लेट्स से 2 एक रैशनल नंबर है, एक दूसरा रैशनल नंबर लो, लेट्स से 3। अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, है ना। तो 5 भी एक रैशनल नंबर ही होता है। ऐसी सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करता हूं तो मेरे को रैशनल नंबर मिलता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगर यही काम मैं इरेशनल नंबर के साथ करता हूं, जैसे कि इरेशनल नंबर के साथ में एडिशन करता हूं मैं किसी भी इरेशनल नंबर का, या फिर इरेशनल नंबर के साथ में सब्ट्रैक्शन करता हूं कोई भी इरेशनल नंबर को, या फिर इरेशनल नंबर से मैं मल्टीप्लाई करता हूं कोई भी इरेशनल नंबर, या फिर इरेशनल नंबर से मैं डिवाइड करता हूं किसी भी इरेशनल नंबर को। तो बच्चे इस केस में देखिए क्या हो सकता है। अगर मैं लेट सपोज, यहाँ पे मैं आपको साइड में बता देता हूं, अगर मैं इरेशनल नंबर एक ले लेता हूं √2, है ना, और दूसरा एक इरेशनल नंबर ले लेता हूं कोई सा भी, लेट सपोज √2 ही ले लेता हूं, है, और मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चे? 2√2 मिलेगा, है ना। ठीक है, मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? 2√2 मिलेगा। तो बच्चे ये रिजल्ट जो मेरे को मिल रहा है, क्या मिल रहा है मेरे को? इरेशनल नंबर मिल रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर ले लेता, जैसे कि इस वाले ऑपरेशन पे अगर मैं आऊं सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में मेरे को रिजल्ट क्या मिलता बच्चे? यहाँ पे 0 मिल जाता है मेरे को इस केस में रिजल्ट। और 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। यानी कि आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें पॉसिबल है। आपको रिजल्ट इसका रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है ना। तो मैं दोनों लिख देता हूं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब तीसरा और देखते हैं एक बार, थर्ड केस। अगर मान लीजिए कि मैं इरेशनल नंबर में ऐड कर रहा हूं किसी भी रैशनल नंबर को, है ना बच्चे, या फिर इरेशनल नंबर में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं किसी भी रैशनल नंबर को, या फिर इरेशनल नंबर में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसी भी रैशनल नंबर को, या फिर इरेशनल नंबर में मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी भी रैशनल नंबर को, तो इन दैट केस मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं। लेट्स से कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि रैशनल नंबर मैंने ले लिया 2 और इरेशनल नंबर मैंने ले लिया √3। तो बच्चे इसका आंसर क्या आता है? हमेशा इसका आंसर इरेशनल आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। इन दैट केस सेम चीज रहेगी, इरेशनल ही आएगा, है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा? 2 × √3 आ जाएगा, तो ये भी इरेशनल होता है। सिमिलरली अगर मैं डिवाइड करता हूं तो भी आंसर मेरे को इरेशनल ही मिलेगा। तो ये आ गया आपका इरेशनल नंबर, है ना। ठीक है बच्चे।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं इससे रिलेटेड, ठीक है, जो अभी हमने प्रॉपर्टी समझी है। तो पहला है आपका एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं एक बार, पेज नंबर 18 पे, एनसीईआरटी है ना। ओके, तो इसमें लिखा है बेटा, चेक वेदर 7√5 और उसके बाद 7/√5 देन √2 प्लस 21 और √2 प्लस 21 पाई -2 बस आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। आपको ये बताना है कि ये इरेशनल नंबर्स हैं या फिर नहीं है। तो बच्चे अभी अभी मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज कराई हैं, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। मैंने आपको बताया था कोई भी रैशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा किसी इरेशनल नंबर से, है ना, कोई भी रैशनल नंबर अगर मल्टीप्लाई होगा आपका इरेशनल नंबर से, तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है बच्चे, इरेशनल नंबर, है ना। तो ये कौन सा नंबर है बच्चे, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये इरेशनल है। आपसे ये तो पूछा ना कि कौन कौन से इरेशनल है और कौन कौन से नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। अब दूसरा, अगर मैं रैशनल नंबर को डिवाइड करता हूं इरेशनल नंबर से, तो भी आपको रिजल्ट क्या मिलता है, इरेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी में बताया था मैंने। तो ये भी क्या हो गया बच्चे, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ओके, सिमिलरली मैंने आपको एडिशन के लिए भी बताया था कि अगर रैशनल और इरेशनल का एडिशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। और इसी प्रकार ये भी इरेशनल नंबर ही है, ठीक है, क्योंकि पाई क्या है बेटा, इरेशनल, और 2 क्या है, रैशनल, और रैशनल माइनस रैशनल करते हैं तो क्या मिलेगा, इरेशनल, ठीक है बच्चे। हाँ तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा है ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, ठीक है बच्चे। तो इन दोनों नंबर्स को मुझे ऐड करना है। बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, बट एक आध क्वेश्चन में इसलिए आपको करा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा एक बार समझ में आ जाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि आप फिर एक्सरसाइज इजीली कर सकें, है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मुझे दोनों नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ ऐड करना था। तो ऐड कैसे करेंगे बच्चे, इधर प्लस का साइन लगा के मैं इसके साथ में इसको लिख दूंगा। तो ये एडिशन हो गया इनका, है ना। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड या लेस कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं लाइक टर्म्स कौन से हैं। देखो ये है 2√2 और ये है 1√2, है ना। तो 2√2 और 1√2 मिलके कितना हो जाएगा बच्चे, 3√2, है ना। और 5√3 और 3√3, 5√3 में से अगर मैं 3√3 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आएगा बच्चे, 2√3 आएगा, है ना, प्लस का 2√3। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 14, पेज नंबर 19, एनसीईआरटी। तो एग्जांपल नंबर 14 है बच्चे, मल्टीप्लाइंग 6√5 बाय 2√5, यानी कि इसको 2√5 से मल्टीप्लाई करना है ना। 6√5 बाय 2√5। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 2 तो 12 हो गया, और √5 को अगर मैं √5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बच्चे, 5 आएगा, है ना। क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है बच्चे, √5, और इसकी वैल्यू भी √5 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस प्रॉपर्टी से तो √25 आएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, तो इसीलिए 5 आ गया ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 60, ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 15, पेज नंबर 19, एनसीईआरटी।
तो एग्जांपल नंबर 15 में लिखा है बच्चे, डिवाइड 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3 यानी कि 8 रूट 15 को आपने डिवाइड करना है 2 रूट 3 से, है ना। तो देखेंगे ये भी बहुत इजी है। तो 8 रूट 15 डिवाइड मतलब अपॉन में रहेगा 2 रूट 3। अच्छा, रूट 15 जो है मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको ब्रेक कर सकता हूँ। रूट 15 को यहाँ पे देखेंगे, रूट 15 को मैं लिख सकता हूँ बच्चे अंडर रूट 3 इंटू 5। चेक कर लो, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और इसी को इस प्रॉपर्टी से मैं अलग अलग कर सकता हूँ, यानी कि रूट 3 इंटू रूट 5 अलग अलग कर दिया। तो मैं रूट 15 को कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5, ठीक है। होल अपॉन में क्या है बच्चे, 2 इंटू रूट 3 है। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया और 2 से 4 टाइम्स में 8 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 4 रूट 5, ठीक है बच्चे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर। हाँ तो बच्चे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि हमने इसको सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ये 4 एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना बच्चे। तो देखेंगे एक बार, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे इसको कैसे करेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा कि इस वाली वैल्यू को मैं पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस वाली वैल्यू को सिमिलरली इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो देखेंगे कैसे करते हैं, 5 और मल्टीप्लाई में 2 प्लस रूट 5, है ना। फिर ये वाली वैल्यू यानी कि प्लस रूट 7 और मल्टीप्लाई में 2 प्लस रूट 5, है ना। चलो देखते हैं अब। तो 5 से मैंने अंदर इंटू किया तो आएगा 10, 5 टू 10 प्लस में 5 रूट 5, ठीक है। 5 रूट 5 क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई नहीं होता है, कहीं आप इसको 25 लिख दो। सिमिलरली ये भी 14 नहीं होगा, ठीक है। कितना आएगा 2 रूट 7, और जब इसको इससे करेंगे तो हाँ ये लाइक टर्म है तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 35, क्योंकि मैंने अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होता है, तो मैं उसको अंडर रूट ए बी लिख सकता हूँ। तो ये अंडर रूट ए है, ये अंडर रूट बी है, तो दोनों को अंडर रूट 35 लिख सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी से। तो बच्चे इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, कुछ प्लस नहीं हो रहा, कुछ माइनस नहीं हो रहा, बस ये इसका आंसर होना चाहिए, है। ओके, अब सेकंड देखते हैं एक बार। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो बच्चे आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, ये वाली आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी की सिचुएशन बन रही है ना। तो a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू रूट 5, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके क्या लिख सकता हूँ इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a की वैल्यू यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 और रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 ही होता है ना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 20, ये इसका आंसर हो गया है। इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हो सकता। अब देखते हैं थर्ड वाला एक बार। तो थर्ड को अगर मैं ध्यान दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बट फिर भी मैं एक बार लिखवा देता हूँ आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू रूट 3 और b की वैल्यू रूट 7 है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी a स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चे, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू रूट 3 इंटू b की वैल्यू रूट 7 और प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और यहां पे आ जाएगा आपका 2 इंटू अंडर रूट 21, ठीक है, 7 3 जा 21 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो फाइनली 7 3 10 प्लस 2 रूट 21, ये इसका आंसर हो गया बच्चे, है ना। आई होप कि यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब एक बार ये देखते हैं। तो ये तो a माइनस बी ए प्लस बी यही वाली आइडेंटिटी बन गई है ना।
तो इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर कितना है बच्चे 11 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, तो कितना आ गया इसका 4 आ गया है ना। ओके, तो आप बच्चे इसको पूरे को नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 17, 18, 19 और 20, ठीक है। ये चारों एग्जाम्पल हम एक साथ ही करेंगे क्योंकि चारों में एक ही काम करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। इट मींस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं एक बार देखते हैं वन बाय वन। एग्जाम्पल नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो 1/√2 है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब ये है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है उसी वैल्यू से आपने इनटू और डिवाइड करना होता है ना। तो देखिए मैंने √2 से इसी को इनटू और √2 से इसी को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा √2 वन जा √2 और √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, तो ये इसका आंसर आ गया है ना बच्चे। अच्छा चलिए ठीक है, 18 पे देखते हैं। अच्छा 18 में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो सिंगल डिजिट था, है ना, तो सिंगल डिजिट था तो सिंपली हमने इनटू और डिवाइड कर दिया था, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे एक बार ये देखेंगे, है ना। तो मैं बता देता हूं आपको इस केस में क्या होता है। देखिए बेसिकली हम रैशनलाइज करते क्यों है ना, सबसे पहले इस बात को समझेंगे। रैशनलाइज करने का मेन मोटो क्या होता है, मेन मोटिव ये होता है कि अगर कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में किसमें अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है, तो हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना होता है। बेसिकली रैशनलाइज उसके लिए किया जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो है 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो मेरे को इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है, इसीलिए मैं रैशनलाइज करूंगा। तो इन दैट केस मेरे को रैशनलाइज कैसे करना चाहिए, अब ये वाली बात सोचने की है। तो देखो अभी अभी मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। अब एक बात आओ, मेरे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है और उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर आने की वजह से अगर इन दोनों में से किसी एक पे रूट हुआ तो वो रूट हट जाएगा स्क्वायर से, है ना, ठीक है। तो आपने बस कोशिश ये करनी है कि आपने है ना ये आइडेंटिटी बनानी है कुछ इस तरीके से। तो मैंने देखा कि यहाँ पे a प्लस बी लिखा था, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे, a माइनस बी से, तभी आइडेंटिटी बनेगी। तो आप हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो भी साइन लिखा हो ना आप उसका अपोजिट ले लेना, यानी कि साइन चेंज करके आप इनटू और डिवाइड करोगे, जिससे कि ये वाली आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है। तो देखिए मैंने रैशनलाइज कैसे किया है इसको, 2 माइनस √3 से इनटू और डिवाइड करके, है ना। 2 माइनस √3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस √3 लिखा था, यानी कि a प्लस बी लिखा था, मेरे को a माइनस बी की जरूरत थी। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों मिल गए मेरे को, तो अगले स्टेप में 1 से मैं इसको इंटू करूँ तो सी में आ जाएगा 2 माइनस √3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है आप चेक कर लो, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो डायरेक्ट लिख दूं 4, और b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 3 होता है ना। √3 का स्क्वायर कितना होता है चेक कर लो, √3 का स्क्वायर यानी कि √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना होता है 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 2 माइनस √3 अपॉन में 1, और अपॉन में 1 लिखते नहीं है जनरली, तो अपॉन में 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसका आंसर ऐसे छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 पे और देखेंगे इसको। तो देखिए सेम बात है यहाँ पे भी, मेरे को बेसिकली साइन बदल के रैशनलाइज कर देना है। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 5 अपॉन में √3 माइनस √5, आपने साइन बदले √3 प्लस √5 से इंटू और डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 5 से अगर मैं ऊपर इंटू करता हूं तो 5 से इस √3 को इंटू करूंगा तो यानी कि क्या आएगा 5√3 ही आएगा, और 5 से मैं √5 को करूंगा तो 5√5 ही आएगा, है ना बच्चे। और नीचे बन गया a प्लस बी a माइनस बी, है ना, तो जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 आ गया ना, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 आ गया, है ना। तो बेसिकली क्या आ रहा है बच्चे 5√3 माइनस नहीं प्लस 5√5 और होल अपॉन में 3 में से 5 गया तो -2 आएगा, है ना। -2 पता है ना क्यों आएगा। अब आप ज्यादा करो तो इस माइनस को आप न्यूमरेटर में लिख दो, बट ब्रैकेट डाल के, है ना, ब्रैकेट डाल के 5
√3 प्लस 5 √5 होल अपॉन में 2। ये आंसर हो गया इसका। तो आई होप कि यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, वरना कंफ्यूज हो गया आप इसको देख के। तो देखिए नंबर 20 देखते हैं एक बार। तो 1/7 प्लस 3√2। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, इसके बीच का साइन चेंज कर देंगे, है ना। तो 7 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई और 7 माइनस 3√2 से ही डिवाइड। तो ऊपर 1 से जब मैं इंटू करूं तो सेम ही रहने वाला था, 7 माइनस 3√2। तो 7 माइनस 3√2 और नीचे फिर से आइडेंटिटी बन गई बच्चे, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना। तो a की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3√2, इसका स्क्वायर। आगे देखते हैं 7 माइनस 3√2 एज इट इज आ गया, और नीचे 7 का स्क्वायर किया तो 49। बट अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आता है, एक बार साइड में देखते हैं। तो भैया 3 का स्क्वायर होगा पहले, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और √2 का स्क्वायर कितना आता है 2 आता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 18, है ना। ओके, तो आगे देखेंगे 7 माइनस 3√2 एज इट इज, और 49 में से 18 को माइनस करेंगे तो 9 में से 8 गया, 1 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, यानी कि 31, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, और इनकेस कोई भी डाउट आता है आपका तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी 1.5, ठीक है, अगली वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।